राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामिस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हाथ पर फिर एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज हम कुछ ऐसी रेखाओं के बारे में जानेंगे जो बहुत ही शुभ रहती हैं। हाथ पर कोई भी दोष आया है, संबंधित रेखा, संबंधित पर्वत, उन रेखाओं, उन पर्वतों के दोष का निवारण कर जीवन को सुखमय बनाने वाली ये रेखाएं होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हाथ पर बनने वाली एक, आपको इस प्रकार से रेखा चलती हुई दिखाई देगी। इस रेखा को संधि रेखा कहा जाता है। शक्ति संचरण की ये रेखा कहलाती है। इसका मुख्य जो उद्देश्य रहता है, किसी भी पर्वत पर ये आपको मिल सकती है। उससे पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा, ये हाथ में गुरु रहता है, ये शनि रहता है, ये सूर्य रहता है, ये बुध रहता है। अक्सर आप देखते हैं यहाँ पर रेखाएं भी कुछ इस प्रकार से निकलती रहती है। यहाँ चलती हैं कुछ रेखाएं। इनकी अगर हमें जो सीमाएं पता है तो देखिए, ये गुरु की सीमा है। ये पूरा क्षेत्र गुरु का है। इधर आप देखेंगे मध्य से यहाँ तक का ये शनि है, यहाँ मध्य से यहाँ मध्य तक का ये सूर्य है और ये बुध है। अब इन्हीं संधि स्थानों पर ये आपको एक छोटी सी पतली घूमती हुई रिंग नुमा एक रेखा इस प्रकार से आपको मिलेगी। तो देखिए, जब भी ये फॉर्मेशन बनती है तो ये शक्ति का संचार ये रेखाएं करती हैं। क्यों करती हैं? तो देखिए, जब भी किसी जातक के हाथ में कोई पर्वत कमज़ोर रहता है, मान लीजिए बुध किसी का हाथ में कमज़ोर है, किसी भी रूप में ये डिस्टर्ब है, ये पीड़ित है, इस पर कोई बैड फॉर्मेशन बनी हुई है, उस स्थिति में इस बुध क्षेत्र को पावर देने के लिए जब यहाँ से कोई पतली सी रेखा निकलकर बुध की तरफ बढ़ती है तो ये सूर्य क्षेत्र का जो पावर रहता है, सूर्य की जो शक्ति रहती है, उसका ट्रांसफ़र इधर बुध क्षेत्र की तरफ ये रेखा करती है। इसके पावर संचय से बुध को पॉजिटिविटी मिलती है। बुध के जो दोष रहते हैं उनमें कमी आती है। तो ये जिस पर्वत पर आपको दिखे वहीं आप पाएंगे इस रेखा द्वारा आपको जीवन में जो नेगेटिव पर्वत है उसके दोषों से बचाव ये रेखा करती है। तो इसको यहाँ शुभ रेखा मानी गई है। ये रेखा दिखने में आपको पतली रेखा दिखेगी। वहीं अगर ये रेखा ऐसे नीचे उतर जाएगी तो देखिए, ये गलत फल देने वाली रहेगी। फिर ये तिरछी रेखा कहलाएगी। कौन से पर्वत को कौन सी रेखा शक्ति दे रही है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ से उद्गम हो रहा है, यानी अगर शनि या शक्ति का संचार गुरु को करेगा तो आप देखेंगे शनि की तरफ से ये रेखा आपको थोड़ी मोटी दिखाई देगी। गुरु की तरफ आते आते ये रेखा आपको पतली होती हुई दिखाई देगी। ये एक शुभ रेखा हाथ में मानी जाती है। पर्वतों के जो दोष रहते हैं मूल रूप से उनके निवारण के लिए इसे हाथ में देखा जाता है। दूसरी फॉर्मेशन की बात करते हैं, वह भी बहुत शुभ रहती है, हमारे विल पावर को बढ़ाने वाली रहती है। और हाथ में कहीं भी किसी भी रेखा पर जब बनती है फॉर्मेशन, तो आप ये मान कर चलें उस रेखा, उस पर्वत के जितने भी दोष रहते हैं उनका निवारण ये कर देती है। तो देखिए कैसे बनता है। ये हमारे हाथ में एक रेखा रहती है, यहाँ रहती है। इसको पुश्तैनी रेखा कहते हैं, इसको विद्या ज्ञान की रेखा कहा जाता है। यहाँ भी रहती है ज्ञान की रेखा, जिसको स्टडी लाइन कहा जाता है। यहाँ सूर्य रेखा रहती है, यहाँ विवाह रेखा रहती है, यहाँ स्थायी धन रेखा रहती है, यहाँ गुरु की प्रोग्रेसिव रेखा रहती है।
ये हमारे हाथ में भाग्य रेखा रहती है। किसी भी रेखा पर कहीं भी आपको इस प्रकार से एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे, इस ट्रायंगल के ऊपर इस प्रकार से आपको रेखाएं बनती हुई दिखाई दे। कैसे बनेंगी तो देखिए, यहाँ देखते हैं, ये एक पुश्तैनी की रेखा है, इस पर ये बना है, ऐसे आपको मिलेगा। और देखिए, ये अगर बना है, इस रेखा में कोई दोष है, इसके दोष का ये निवारण कर देगा। इसे शुभ साइन हाथ में माना जाता है, प्रोग्रेस के लिए, बचाव के लिए, विल पावर के लिए, और जितने भी दोष हैं। अब यहाँ ये बना है तो देखिए, इस रेखा के दोषों का तो निवारण करेगा। संबंधित जो पर्वत है वह भी अगर किसी रूप में दूषित है तो उसके दोषों का निवारण भी करेगा। मान लीजिए कोई हाथ में सूर्य पर्वत की बात करें, सूर्य पर्वत अच्छा है, सूर्य पर्वत पर कोई दोष नहीं है, और ये यहाँ हाथ में बना हुआ है, इस प्रकार से ये बना हुआ है। तो देखिए, आप देखेंगे ऐसे जातक का जो दाम्पत्य जीवन रहेगा बहुत ही अच्छा रहता है, मधुर रहता है। ऐसा व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा तरक्की करता हुआ मिलेगा। सूर्य के जो कारक रहते हैं, शुभ कारक, उनमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। काम का सुख रहेगा, लगातार तरक्की करेगा, नेम फेम उच्च पदवी का कारक ये हाथ में माना जाएगा। पिता से, पत्नी से मधुर संबंध ऐसे जातक के रहेंगे। चरित्र बहुत अच्छा इसका देखा जाएगा, दूसरों की भलाई करने वाला रहेगा। अब मान लीजिए ये सिंबल यहाँ भी बन जाए किसी के हाथ में, तो विवाह संबंधित जो शुभता जीवन में होनी चाहिए वो सब आपको देखने को मिलेगी। पार्टनर योग्य होगा, मान सम्मान करेगा, तरक्की करने वाला रहेगा, अच्छा दाम्पत्य जीवन ऐसे लोगों का रहेगा। इसको बहुत ही शुभ साइन हाथ में माना गया है। किसी भी पर्वत के दोषों का निवारण करेगा। किसी रेखा के सहारे है तो रेखा के दोष का भी निवारण करेगा और जीवन में तरक्की देगा, जातक को भाग्यशाली बनाएगा। रेड साइन इसे हाथ में माना जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।